लोकसभा चुनाव के इस दौर में कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां नए प्रत्याशी आए हैं और उन नए प्रत्याशियों ने पुराने प्रत्याशियों का हालत खराब कर रखा है। लोकसभा चुनाव का दौर है, हर पार्टी हर प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में घूम रहा है और ये दावा कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव के दौर में जब 4 चरण बीत चुका है और 5वां चरण का चुनाव जो है 20 मई को होना है, इस 5वें चरण में कुछ ऐसे सीट भी हैं जहां पर पुराने प्रत्याशियों का मुकाबला नए प्रत्याशियों से होने वाला है और ये नए प्रत्याशी जो हैं पुराने प्रत्याशियों का नींद उड़ा करके रखे। कुछ ऐसे ही सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। आइए अब हम बताते हैं कि वो कौन कौन सा सीट है जहां पर नए प्रत्याशियों ने पुराने प्रत्याशियों का हालत खराब करके रखा है और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सबसे पहले हाजीपुर लोकसभा जो है हॉट सीट माना जा रहा है। यहां से चिराग पासवान चुनावी मैदान में है एनडीए की तरफ से, और महागठबंधन या फिर इंडी गठबंधन की तरफ से शिवचंद्र राम प्रत्याशी हैं। अब 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में एनडीए से प्रत्याशी थे पशुपति पारस, जिनका पत्ता जो है इस बार एनडीए से कट गया है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की तरफ से चिराग पासवान चुनावी मैदान में खड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सारण लोकसभा सीट की, तो सारण लोकसभा सीट भी हॉट सीट माना जा रहा है। यहां से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में खड़ी हैं और उनका सामना होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से। वो राजीव प्रताप रूढ़ी जिसने 2019 में राजद के कैंडिडेट चंद्रिका राय को सारण से हराया था, और इस बार 2024 की लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य जो है सारण में उतर चुकी है मैदान में राजद की तरफ से और कड़ी टक्कर दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीतामढ़ी लोकसभा सीट, यहां से एनडीए के देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं इस बार के प्रत्याशी हैं, और पिछली बार 2019 में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू थे जो अर्जुन राय को हराए थे, जो राजद के प्रत्याशी हैं। और इस बार अर्जुन राय राजद के प्रत्याशी तो है वहां से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चेंज हो गए हैं और इस बार देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में है। बात करें अगर मधुबनी की, तो मधुबनी में एनडीए से अशोक यादव चुनावी मैदान में खड़े हैं। पिछली बार भी ये चुनावी मैदान में थे और जीत करके आए थे, लेकिन इस बार वहां पर राजद ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है और मधुबनी से राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया है अली अशरफ फातमी को। 2024 में ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले 2019 में बद्री पूर्वे नाम के व्यक्ति थे जो राजद के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहां से प्रत्याशी सेम है, बस पार्टियां बदल गई है। आप समझिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में जहां एनडीए के प्रत्याशी अजय निषाद थे और उनका सामना वीआईपी के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी से हुआ था, वहीं ये दोनों मैदान में खड़े हैं, लेकिन पार्टियां बदल चुकी है, गठबंधन बदल चुका है। अब अजय निषाद विपक्ष में चले गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए हैं, और राजभूषण चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं। वही राजभूषण चौधरी जिसको 2019 में अजय निषाद ने भारी वोटों से हरा दिया था, और अब जो है 2024 के इस चुनाव में राजभूषण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और अजय निषाद को टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी के रूप में उतर गए हैं मैदान में। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहेगा? नए प्रत्याशी बाजी मारेंगे या फिर पुराने प्रत्याशी भारी पड़ेंगे? क्या विचार है आपका इस पर? कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।